क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन एग्जांपल नंबर फर्स्ट फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का जो है वो हमें प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले ये हमारा जो भी ये इनवर्स फंक्शन दिया हुआ इनको हम पहले लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1/√2। इनको हम दो तरीका जो है वो बता देते हैं। साइन इनवर्स इस साइड आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, सिंपल साइन वाई हो जाएगा बराबर ये 1/√2। अब देखिए साइन के टर्म में 1/√2 किनका वैल्यू होता है, तो साइन के टर्म में √2 1/√2 जो है वो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। क्या हम इनके स्थान पर लिख सकते हैं ये साइन वाई इज इक्वल टू ये साइन π/4। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये साइन साइन ये हमारा y इज इक्वल टू देयरफॉर ये y इज इक्वल टू क्या होगा π/4 हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट जो है वो मेथड था। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड देखिए सबसे पहले हम इनको लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1/√2। हम जो है वो देखेंगे साइन के टर्म में जो है वो 1/√2 किनका वैल्यू होता है, साइन के टर्म में 1/√2 जो है वो साइन π/4 का वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स ये हमारा साइन π/4 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो आपको फॉर्मूला बताए थे साइन इनवर्स साइन थीटा। इनका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है। और ये थीटा बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से और ये π/2 के बीच में होना चाहिए। बोलिए यस या नो, आप यस सर। ये π/4 जो है वो इन दोनों के बीच में है। ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये π/4 हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। हमें जो है वो बताना फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स ये -1/√3। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको भी हम दोनों मेथड से जो बता देते हैं। सबसे पहले इनको लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू ये कोट इनवर्स -1/√3। ये हम जो है वो क्या कर लिए हैं, तो ये हम लेट कर लिए हैं। क्लियर। तो चलिए अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये हम जो है वो लेट कर लिए हैं। अब देखिए आपको जो है वो हम फॉर्मूला बताए थे सिंस कोट इनवर्स -x। इनका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा पाई माइनस ये कोट इनवर्स x ये फॉर्मूला होता है। ये देखिए कोट इनवर्स ये माइनस x के स्थान पर 1/√3 है। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये पाई माइनस ये कोट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा पाई माइनस ये कोट इनवर्स, कोट के टर्म में 1/√3 किनका वैल्यू होता है, तो कोट के टर्म में 1/√3 किनका वैल्यू होता है ये आपको जो है वो बताना है। कि हमारा 60 डिग्री का जो है वो वैल्यू होता है, अर्थात π/3 का जो है वो वैल्यू होता है। तो हम जो है वो लिख सकते हैं कोट π/3। बिल्कुल हम यहाँ पे इनको हम इस तरीका से जो है वो लिख सकते हैं। बोलिए यस या नो, आप कहेंगे यस सर। अब देखिए ये हमारा पाई माइनस कोट इनवर्स कोट थीटा को थीटा हो जाएगा। ये हमारा π/3 होगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, π/1 है तो 1 से जो है वो डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3π माइनस पाई। तो ये हमारा क्या होगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल 3π में पाई जाएगा तो ये 2π/3 हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब देखिए इनका सेकेंड मेथड। अब देखिए सेकेंड मेथड इनका ये जो है वो लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू ये कोट इनवर्स माइनस ये 1/√3 है। ये हम लेट कर लिए। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा। ये देखिए ये भाई साहब हमारा इससे रहेगा तो ये क्या होगा, कोट y इज इक्वल टू ये माइनस ये 1/√3 हो जाएगा। क्या होगा, माइनस के 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये हमारा कोट y इज इक्वल टू माइनस कोट के टर्म में 1/√3 किनका वैल्यू होता है, तो ये हमारा कोट π/3 का वैल्यू होता है। किनका होता है, तो कोट π/3 का जो है वो वैल्यू होता है। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो माइनस कोट π/3 क्या होता है,
ये देखिए इनको हम क्या इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं, ये कोट पाई माइनस ये पाई बाई 3। आप कहेंगे सर ये काहे जो है वो लिख दिए हैं। अब ध्यान से जाओ यहाँ पे देखिए वो ये देखिए पाई माइनस ये जो है वो हमारा इनको फिलहाल थीटा मानते हैं। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर जो है वो त्रिकोणमितीय रेशो हमारा नेगेटिव होता है। कोट है तो कोट हमारा किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब देखिए पाई में जो है वो नो चेंज होता है तो कोट कोट में ही रह जाएगा। ये पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 हम जो है उतार देंगे। अब देखिए कोट कोट हमारा जो है वो इनको हम कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू ये पाई माइनस ये पाई बाई 3 होगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 3 होगा, ये जो है 1 से जो है वो 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा। ये हमारा 3 पाई माइनस ये पाई हो जाएगा, ये क्या होगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये 2 पाई बाई ये 3, ये इनका आंसर। देखिए इसमें भी यही आंसर आया हुआ, इसमें भी यही आंसर हुआ आया हुआ है, ठीक है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3, शो दैट साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x हमें प्रूव करना है, क्लियर। और ये x का जो भी वैल्यू है वो -1/√2 के बराबर या फिर उनसे बड़ा है और 1/√2 के बराबर या उनसे छोटा है, ठीक है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा फिर इनको सॉल्व करिएगा, क्लियर। तो हम फर्स्ट नंबर का जो है वो हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ये 2x इंटू ये 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। देखिए आपको हम बताए थे इस टाइप का जो है वो एक्सप्रेशन दिख जाएगा तो वहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे पुट x इज इक्वल टू ये साइन थीटा, ठीक है। तो जब हम x इज इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है बाहर में क्या है साइन इनवर्स है, अंदर में भी जो हम साइन जो है वो बनाने का प्रयास करेंगे, क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा साइन इनवर्स ये 2x का स्थान पे साइन थीटा आ जाएगा और ये अंडर रूट ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है तो कोस थीटा होता है, ये हमारा कोस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो ये साइन 2 थीटा होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन हमारा ऐसा रह जाएगा तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा 2 और ये भाई साहब हमारा थीटा का स्थान पर हम यहाँ पे रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। देखिए यही ना हमें जो है वो प्रूव करना था, बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिएगा और ये प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इनको हमें 2 कोस इनवर्स x जो है वो पुट ये जो है वो हमें सिद्ध करना है। ये भी जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम इनको भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है साइन इनवर्स ये 2x इंटू ये अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप कहेंगे सर इनके इक्वल में जो है वो 2 साइन इनवर्स एक्स है, इनके इक्वल में जो है वो 2 कोस इनवर्स एक्स है। ये आप जो है वो कैसे प्रूव करिएगा, देखिए हम x का स्थान पर जो है ना कोस थीटा पुट करते हैं तो यहाँ पे जो है वो पुट लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस इस साइड आएगा तो हमारा इनवर्स में जो है वो चेंज हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या होगा कोस इनवर्स x हो जाएगा, क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा साइन इनवर्स ये 2 कोस थीटा क्या होगा 2 ये कोस थीटा अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स का स्थान पे कोस थीटा हो जाएगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा साइन इनवर्स ये 2 कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला होता है साइन थीटा फॉर्मूला होता है तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या हम इनको लिख सकते हैं साइन इनवर्स देखिए 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा है तो इनको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू ये कोस थीटा। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ये साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये क्या फॉर्मूला होता है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है
साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू हम जो है वो कोस इनवर्स जो है वो निकाले, तो यहाँ पे रख देंगे, ये हमारा 2 कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए हमें यही जो है वो प्रूव करना था, यही हम जो है वो यहाँ पे प्रूव कर दिए हैं। बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिएगा और यहाँ पे प्रूव्ड मोहर लगा देना है, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। x का जो भी वैल्यू होगा वो -3π/2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो एक्सप्रेस करना है, क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो जो पहले गिवन दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स ये cos x अपॉन में ये 1 माइनस ये साइन x, ये दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ भी जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। ये हमारा tan इनवर्स और ये cos x का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस ये साइन स्क्वायर x/2। फर्स्ट वीडियो में जो है वो सभी फॉर्मूला जो है वो हम एक्सप्लेन किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके जो है वो देख लीजिए, तब जाके जो है वो आपको अच्छा से समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में ये सब 11th का है। 1 का स्थान पर हम जो है वो लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस ये साइन स्क्वायर x/2, क्लियर, माइनस साइन x का क्या फॉर्मूला होता है, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू ये cos x/2 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किन्हीं को यहाँ तक समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम इनसे आगे जो है वो बढ़ते हैं, क्लियर। अब देखिए ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी इंटू ये a माइनस बी होता है, क्लियर। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये 2ab, ये हमारा किनका फॉर्मूला होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ध्यान से जाओ देखते रहिएगा। ये हमारा tan इनवर्स ये हमारा क्या होगा cos x/2 प्लस ये साइन x/2 इंटू में cos x/2 माइनस ये साइन x/2 और इसके बट्टे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये cos x/2 माइनस ये साइन x/2 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये भाई साहब हमारा इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है tan इनवर्स cos x/2 प्लस ये साइन x/2, इसके बाय में ये हमारे पास cos x/2 माइनस ये साइन x/2 है। आप सीधे जो है वो गांठ मान लीजिए, क्या गांठ मान लीजिए, बाहर में क्या है tan इनवर्स है, इनको भी हम जो है वो सॉल्व करके tan के फॉर्म जो है वो लाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा tan इनवर्स, आप यहाँ पे क्या करिए cos जो है वो cos x/2 कॉमन ले लीजिए। तो cos x/2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे हमारा क्या होगा साइन, यहाँ पे तो नहीं ना है, इनके जो है वो बट्टे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा cos x/2। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो ध्यान दीजिए cos x/2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x/2, इनको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो बचेगा ये वाला, तो ये हम जो है वो राइट डाउन कर दिए हैं। और ये हम यहाँ से cos x/2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये हमारा क्या होगा साइन x/2 अपॉन में ये cos x/2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये भाई साहब इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये हमारा tan इनवर्स अब तो हो ही गया खेला, ये हमारा 1 प्लस साइन बाई कोस क्या होता है tan होता है, ये हमारा tan x/2 बाई ये 1 माइनस साइन बाई कोस ये tan होता है tan x/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई नहीं दिक्कत होगा। अब देखिए क्या हम 1 का स्थान पे tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं tan इनवर्स ये tan π/4 प्लस ये tan x/2, इसके बाद में ये 1 माइनस 1 का स्थान पे हम tan π/4 इंटू में ये tan x/2 हम लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए
टेन ए प्लस टेन बी बाई ए 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा क्या होगा, टेन इनवर्स ये हमारा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हमारा पाई बाय 4 प्लस ये एक्स बाय 2 हो जाएगा। देखिए बाहर में क्या है, टेन इनवर्स और ये अंदर में टेन है, तो ये टेन इनवर्स हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला बताए थे ना, टेन इनवर्स और ये टेन थीटा, इनका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है। तो ये हमारा क्या होगा, पाई बाय 4 प्लस ये एक्स बाय 2, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, राइट कोट इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का जो है वो वैल्यू 1 से बड़ा है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट डाउन करना है। सॉल्यूशन, जो सबसे पहले गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन हमारे पास दिया हुआ है कोट इनवर्स 1 बाय ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। तो देखिए आपको हम बताए थे इस टाइप का जो है एक्सप्रेशन जो है आपको दिख जाएगा, हम जो है वो एक्स के स्थान पर जो है वो सेक थीटा या फिर कोस थीटा हम जो है वो पुट करेंगे। क्लियर, सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों में जो है वो एक हम कोई पुट करेंगे। क्लियर, हम यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ये सेक थीटा, तो ये जो है वो हमारा सेक इस साइड आ जाएगा, तो देयरफॉर ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ये हमारा निकल गया। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा कोट इनवर्स ये 1 बाय अंडर रूट एक्स के स्थान पे हमारा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको हम फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा, इनका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये हमारा टेन इस साइड चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इनको इस साइड भेज लीजिए, ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इस साइड आएगा तो माइनस 1, माइनस टेन स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, ये जो है वो स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 इज इक्वल टू ये टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर, तो ये ध्यान दीजिए, तो ये हमारा कोट इनवर्स और ये हमारा अंडर रूट ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो 10 के बराबर होता है, तो ये हमारा 1 बाय ये टेन थीटा हो जाएगा। और 1 बाय 10 क्या फॉर्मूला होता है, कोट होता है, तो ये हमारा कोट इनवर्स ये कोट थीटा हो जाएगा। कोट इनवर्स कोट थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो थीटा का जो है वो मान सेक इनवर्स एक्स निकाले हैं, तो ये हम यहाँ पे रख देंगे, ये हमारा सेक इनवर्स एक्स, यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 5 नंबर एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर 3 पाई बाय 5 इनका आंसर हो जाएगा, बट ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों जो है वो गलत हो जाएगा, बहुत सारा कहेंगे सर साइन इनवर्स साइन एक्स, इनका जो है वो फॉर्मूला तो एक्स तो हेबे करता है, ये हमारा एक्स के स्थान पे 3 पाई बाय 5 है, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। बट ये हमारा एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। तो क्या 3 पाई बाय 5 जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो ये हमारा नहीं है। तो ये नहीं है तो हम पहले इनको माइनस ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हम लाएंगे। ठीक है, वो हम कैसे लाएंगे तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। ये हमारा साइन इनवर्स ये साइन, क्या हम इनको इस तरीका से जो है वो लिख सकते हैं, ये इनको हम जो है वो 3 पाई बाय 5 है ना, तो हम इनको जो है वो ये 3 पाई बाय ये हमारा 3 पाई बाय 5 है ना, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 5 हमको लाना है ना, तो देखिए पाई माइनस ये 3 पाई बाय 5 हम करते हैं, तो ये हमारा आएगा नहीं, यहाँ पे 3 पाई नहीं दीजिए, यहाँ पे जो है ना 2 पाई दे दीजिए, 2 पाई दे दीजिए, और यहाँ पे पाई में से इनको हम 5 को माइनस कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 5, ये हमारा क्या पाई बाय 1 है, 1 से जब 5 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई और माइनस ये 2 पाई, ये हमारा 3 पाई बाय 5 हो जाएगा। कितना होगा 3 पाई बाय 5 हो जाएगा, तो ये आया हुआ है। अब देखिए साइन ये पाई माइनस थीटा, ये हमारा क्या है साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जो वो जानते हैं साइन और कोसेक
पॉजिटिव होता है तो हमारा साइन तो पॉजिटिव होगा, पाई में जो है वो नो चेंज होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा साइन इनवर्स, ये हमारा क्या होगा साइन ये 2π/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब जो है साइन इनवर्स साइन थीटा फॉर्मूला थीटा हो जाएगा तो ये 2π/5 हो जाएगा, ये y का वैल्यू, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ना 2π/5 है, ये जो है वो 2 इंटू में पाई का वैल्यू 180 और बाई ये 5, ये 5 3 जा 15 15 16 17 18 तो 13, ये हमारा 13 हुआ ना, तो ये 5 6 जा 13 हो जाएगा, तो 36 2 जा जो है वो 72 होता है। ये देखिए ये हमारा 72 डिग्री जो है वो ये -π/2 से π/2 के बीच में, इसीलिए 2π/5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए हमारा जो है वो इसमें चैप्टर 2 में जो है वो हम इंट्रोडक्शन भी जो है वो कंप्लीट करवा दिए, 2.1 2.2 मिसलेनियस प्लस एग्जाम्पल। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके चैप्टर 3 के साथ में, जो कि मैट्रिसेस है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।